आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो आपका क्वेश्चन है कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो आपसे पूछा जा रहा है प्राप्ति और भुगतान खाता, रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट होता है, वो पूंजी और आगम प्राप्तियों के मध्य अंतर नहीं करता है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं माना जाता रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको वही बेसिक अपना क्लियर करना चाहूंगी कि आपकी संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, व्यापारिक और आपकी अव्यापारिक या फिर अलाभकारी संस्था। ठीक है, क्योंकि आप जनरली हमारा माइंडसेट क्या होता है, व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना है, अलाभकारी संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज की सेवा करना है। ये अपने यहाँ क्या बनाती हैं, ये अपने यहाँ रोकन का लेखा करने के लिए कि इनका कितना बैलेंस बचा है इसके लिए वो रोकन वही यानी कि कैश बुक बनाती हैं। लाभ हानि खाते का पता करने के लिए, मतलब लाभ कितना हुआ, हानि कितनी, इसके लिए लाभ हानि खाता बनाती हैं। ठीक है, और आर्थिक चिट्ठा तो बनता ही है उसकी वित्तीय स्थिति पता करने के लिए। ठीक इसी प्रकार जो आपकी अलाभकारी संस्था होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बट तब भी कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंसेस तो सभी के होते हैं, भले ही समाज का कल्याण हो, मोटिव इनका लाभ कमाना ना हो, तो यह लाभकारी संस्था रोकन वही नहीं बनाती है। ये इनका क्या बोला जाता है, इसे प्राप्ति एवं भुगतान खाता। बातें सब वही है, चीजें सब वही है, कॉन्सेप्ट सब वही है, बस नाम बदल गया है। ये व्यापारिक है, ये अलाभकारी है, इसीलिए ये रोकन वही बना रही है, प्राप्ति और भुगतान खाता, बट कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, लाभ हानि खाता ये अपने यहाँ बना रहे हैं, तो ये अपने आय व्यय खाता बना रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट वही है। इससे भी इनको मतलब अपनी बिजनेस एक्टिविटी का रिजल्ट पता चलता है, इससे भी। ठीक है, आर्थिक चिट्ठा ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, ये दोनों ही बनाते हैं आर्थिक चिट्ठा। बैलेंस शीट तो सब क्या बनती है। अब देखिए, जो रोकन वही होती है, कैश बुक होती है। कैश बुक का मतलब क्या होता है कि कितना कैश आया, कितना गया। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली अपनी भी बात करोगे तो आप क्या करोगे, आप कैश में जो भी आपको इनकम हो रही है कि कहीं से मुझे इतने पैसे मिले, या मैंने इतना पार्ट टाइम अर्न किया, इतना फुल टाइम अर्न किया, बहुत सारी इनकम होती है, जगह जगह से कैश आता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, एक बिजनेस में भी आगम और पूंजीगत दोनों ही प्रकार से आपको कैश मिलता भी है और कैश देना भी होता है। जैसे कि किसी से सैलरी हमें मिली या हमने किसी को सैलरी दी, ये आगम है। पूंजीगत का मतलब क्या है कि हमने एक नई बाइक खरीद ली, नया मोबाइल खरीद लिया, या फिर हमने अपना मोबाइल बेच दिया, तो कैश क्या गया, नहीं गया, तो कैश का लेखा तो होगा ना। तो ये अपना आगम व पूंजीगत सब कुछ दिखाएंगे रोकन वही में। ठीक है, जबकि लाभ हानि खाता क्या है, ये केवल लाभ हानि पता करने के लिए कि बिजनेस में कितना मतलब लॉस या प्रॉफिट हुआ, तो बिजनेस से रिलेटेड यानी केवल आगम। अब ये क्या है, चूंकि ये दोनों बिल्कुल समान है, तो अगर रोकन वही आगम और पूंजीगत दोनों को दिखा रही है, तो प्राप्ति और भुगतान खाता भी तो आगम और पूंजीगत दोनों ही प्रकार के लेन देनों को लिखेगा। मतलब अगर किसी संपत्ति से पैसा आया 10,000 तो भी ये प्राप्ति में दिखाएगा, और अगर किसी को माल बेचा है 10,000 का तो भी ये प्राप्ति में दिखाएगा। तो इसके लिए आगम और पूंजीगत में कोई अंतर नहीं है ना। आगम का मतलब क्या हो गया, आप यहां समझिए। आगम का मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 10,000 रुपए का माल बेचा, और पूंजीगत का मतलब क्या हुआ, पूंजीगत का मतलब है 10,000 रुपए का मोबाइल बेचा। अब आप इसे समझिए, यहाँ आगम क्या है, जब माल वगैरह बेचा जाए, और पूंजीगत क्या है, जब कोई असेट वगैरह बेची जाए। ठीक है, तो 10,000 का माल बेचा, 10,000 का मोबाइल बेचा है। ये जो रिसीप्ट्स ऑफ पेमेंट अकाउंट है ना, ये अपने यहाँ जैसे ये वाले ऊपर वाले 10,000 दिखाएगा, वैसे ही नीचे वाले 10,000 दिखाएगा। इसके लिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यही आपसे पूछा जा रहा है, प्राप्ति और भुगतान खाता पूंजी और आगम प्राप्तियों के मध्य अंतर नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है, सत्य बात है ये। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ दिखाएगा 10,000 रुपये रिसीप्ट में, ऐसे ही ये वाले 10,000 भी रिसीप्ट में ऐसे ही दिखाएगा। ठीक है, इसको मतलब है केवल कैश कितना आया कितना गया। अब वो आगम था या पूंजीगत, डजंट मैटर। ठीक है, ये हमें बातें आए व्यय में देखनी पड़ती हैं कि क्या आगम है क्या पूंजीगत है, क्योंकि ये केवल आगम लेता है। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।